दिया और युवती को भी, शतरूपा को भी आशु के साथ स्वर्ग में कर दिया। कली अर्थात शैतान सांप की शक्ल में गया और फिर उनको बहकाने लगा और कहने लगा कि इस वृक्ष के पास चलो, इस दरख्त के करीब चलो, जो इस वृक्ष के फल को एक बार खा लेता है वो कभी भी स्वर्ग से निकाला नहीं जाता। आशु और युवती दोनों उसके बहकावे में आ गए और उस कली के पीछे पीछे चले गए। आशु और युवती दोनों ने उस वृक्ष के फल को खा लिया। पहले शतरूपा ने, पहले युवती ने यानी हव्वा ने, पहले शतरूपा ने उस फल को खाया, उसके बाद आशु ने भी उस फल को खा लिया। और जैसे युवती और शतरूपा ने उस फल को खाया, दोनों निर्वस्त्र हो गए, दोनों के जिस्म से कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए और उन्होंने स्वर्ग के बड़े बड़े वृक्षों के पत्तों से अपने गुप्तांग को, अपने शरीर को, अपने शर्मगाह को छिपाया और उसके बाद ईश्वर ने उन दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, दोनों को जन्नत से निकाल दिया। मेरे भाइयों, मनुस्मृति में यह वाकया आज भी लिखा हुआ है आशु और युवती के ताल्लुक से। क्या ये वाकया कुरान में मौजूद नहीं है? क्या ये आदम और हव्वा के ताल्लुक से कुरान में मौजूद नहीं है? कि अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया, फिर उसके अंदर रूह डाली और आदम से को जन्नत में दाखिल कर दिया। फिर आदम जब बोर होने लगे तो आदम की पिसली से अल्लाह ने हव्वा को बनाया और आदम और हव्वा दोनों को जन्नत में दाखिल करके कहा कुलू वशरबू, खाओ और पियो, जहां टहलना चाहो टहलो और जो जन्नत में खाना चाहो खाओ। वला तकरबा हाज़िहि शजरा, लेकिन एक कानून मेरा मानना पड़ेगा, एक कानून तुम्हारे ऊपर मेरा चलेगा। आदम और हव्वा, जन्नत में जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, पूरी जन्नत तुम्हारी, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना। आदम और हव्वा, तुम दोनों के ऊपर मेरा एक हुक्म नाफिज है, तुम दोनों इस दरख्त के करीब न जाना। फिर शैतान ने उन दोनों को बहकाया और आदम और हव्वा दोनों उस दरख्त के करीब चले गए और उन दोनों ने उस वृक्ष का, उस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही खाया उनके जिस्म से कपड़े उतर गए, जन्नत के दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों से उन्होंने अपने जिस्म को छिपाया और फिर उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया, जन्नत से निकाला गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में और हव्वा को जद्दा के अंदर उतारा गया। इन दोनों को मिलने में भी बहुत टाइम लगा, लेकिन जब ये दोनों मिले तो मिलने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रूठे हुए रब को राजी किया। तो कुरान ये दुआ भी बताता है कि हजरत आदम जब तक जिंदा रहे उस दरख्त के फल को खाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाते रहे और ये दुआ मांगते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हम दोनों ने अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म किया है, हम दोनों ने, आदम और हव्वा दोनों ने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है। देखिए आदम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की, क्या कहा? हम दोनों ने जुल्म किया है। लेकिन हिंदू धर्म में मनुस्मृति क्या कहती है? युवती हव्वा ले गई आदम को, चलो 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 खा लो। वो मना कर रहे थे मत खाओ, खा नहीं, ये हमारा हमदर्द है, ये कली शैतान ये हमारा हमदर्द है, खा लो। उनके बहकावे में आकर खुद हव्वा ने भी खाया और आदम ने भी, यानी आशु ने भी खा लिया। इसके बाद मनुस्मृति कहती है आदम नहीं जा रहे थे, आशु नहीं जा रहे थे, शतरूपा जबरदस्ती ले गई। सबसे पहला पाप औरत की वजह से हुआ। देख रहे हैं हिंदू धर्म में क्या लिखा? सबसे पहला पाप औरत ने आदमी से करवाया और पाप की शुरुआत औरत से हुई, गुनाह की शुरुआत औरत की जात से हुई। लिहाजा इस विश्व में, इस दुनिया में जब भी कोई आदमी गुनाह करेगा पहला पाप औरत पर पड़ेगा, क्योंकि औरत ही गुनाह की मूजिद है, औरत ही गुनाह की पैदावार है, औरत ने ही गुनाह को जन्म दिया है। यह है औरत की इज्जत हिंदू धर्म में। औरत को गुनाह पाप की देवी कह दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम के बाद कुरान क्या कहता है? आदम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी उसमें कहीं नहीं कहा अल्लाह मैं तो नहीं जा रहा था, हव्वा मुझे जबरदस्ती ले गई, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कह रहे हैं? अल्लाह जितनी खता हमारी पत्नी की उतनी मेरी भी, क्योंकि तेरा हुक्म हम दोनों के लिए था कि इस दरख्त के करीब न जाना। आय अल्लाह, हम दोनों ने जुल्म किया है, हम दोनों ने खता की है।
वतरहमना इल्लम तगफिर लना, अगर तूने हम दोनों को नहीं बख्शा, वतरहमना, और हम दोनों पर रहम कृपा न की, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम नरक में जाने वालों में से हो जाएंगे, हम जहन्नम में जाने वालों में से हो जाएंगे। मेरे भाइयों, कुरान कह रहा है कि आदम ने कहीं नहीं कहा कि औरत ने हमसे ये जुल्म करवाया, ये गुनाह करवाया, हम दोनों से हुआ है और हम दोनों क्षमा मांग रहे हैं, हम दोनों पर तू रहम फरमा और हम दोनों पर तू हम दोनों की मगफिरत फरमा। मेरे भाइयों, ये इस्लाम ने इज्जत दी है। अगरचे हव्वा लेकर गई, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा का नाम नहीं लिया, बल्कि अपने आप को भी उसमें शामिल किया। क्या इज्जत है इस्लाम में, पढ़ो तो समझोगे। गौतम बुद्ध ने, जानते हो क्या कहा? गौतम बुद्ध ने औरत के बारे में क्या कहा? गौतम बुद्ध कहते हैं, गौतम बुद्ध, कोई भी काम करने जाओ, और सुनो, मुझे मालूम है ये रात का 2:30 बज रहा है, इस वक्त मैं बोलूंगा कुछ और समझोगे कुछ, थोड़ा सा बैठ जाइए। ए बच्चे बैठ जाओ, सुनिए गौतम बुद्ध ने क्या कहा। अब आपको हंसी आएगी, औरत के बारे में विचार क्या है गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो भी काम करने जाओ, काम करने से पहले, जो भी काम करो, उस काम को करने से पहले अपनी पत्नी से, अपने घर की किसी औरत से मशवरा ज़रूर कर लो। कितना अच्छा लग रहा है भाई, बीवी का मशवरा भी करने में कोई बुराई नहीं है, कर लो। लेकिन आगे वाले जुमले सुनो गौतम बुद्ध के, आगे वाले जुमले गौतम बुद्ध कहते हैं, औरत से कोई भी काम करो, औरत से मशवरा कर लो, और तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटी जो भी मशवरा दे तुम उसका उल्टा करो, इसलिए कि औरत उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। मसलन हम किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं और माँ से कह रहे हैं, माँ मुझे फला की लड़की पसंद है, मैं शादी, तो माँ कह दे हाँ कर लो बेटा, सही है लड़की, तो अब बिल्कुल ना करो, क्योंकि माँ उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। मुझे घर में ये कमरा यहाँ से यहाँ तक बनवाना है और इसमें ये शीशा, ये रोशनदान, यहाँ बीवी से मशवरा कर रहा हूँ, ये खिड़की यहाँ ठीक रहेगी, बीवी कह दे हाँ, तो यहाँ बिल्कुल मत बनाओ, यहाँ बनाओ, इसलिए कि औरत उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। मियाँ बीवी शादी हुई, बीवी से पूछो भाई कितने बच्चे होना चाहिए, बीवी कह दे 2, तो 4 करो, बीवी कह दे 4, तो 1 भी मत करो, इसलिए कि वो उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। ये इज्जत दी है बुद्धिस्टों ने, गौतम बुद्ध ने। देख रहे हैं बुद्धिस्टों में क्या इज्जत है, ईसाइयों में औरत की क्या इज्जत है मालूम है? जीसस ने, बाइबल में आज भी लिखा हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है। औरत ने जो पाप किया है आदम को फल खिलाकर, उसका कफारा, उसका प्रायश्चित यह है कि उसको दुनिया में ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचे। इसके बाद पूरे वर्ल्ड के ईसाई एसोसिएशन ने, जानते हो क्या कानून बनाया? उन्होंने कहा कि औरत को जब डिलीवरी हो, जब बच्चा पैदा हो और ऑपरेशन से बच्चा पैदा हो, तो उसको सुन्न ना किया जाए, सुन्न ना किया जाए, उसको हालत होश में उसका पेट फाड़ा जाए और होश में उसके पेट के बच्चे को निकाला जाए, क्योंकि औरत को तकलीफ देना मकसद है। औरत को जितनी तकलीफ होगी उसका गुनाह उतना ही माफ होगा। औरत तकलीफ उठाने की चीज है, तकलीफ के लिए पैदा हुई है, तकलीफ देने के लिए। आए अमेरिका के ईसाइयों, आए ब्रिटेन के ईसाइयों, आए बाइबल पढ़ने वाले ईसाइयों, ये है औरत की इज्जत तुम्हारे यहाँ कि औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है। औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है, ये है। और इस्लाम ने औरत को क्या दिया बताऊं? जो तुम खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। खबरदार तुम में से कोई भी शख्स अपनी बीवी के गाल पर थप्पड़ न मारे। बहुत समझदार लोग बैठे हैं यहाँ पर, सोच रहे होंगे मौलाना साहब अल्लाह के नबी ने गाल पे थप्पड़ मारने से मना किया, पीठ पे खूब ठोको। सबसे ज्यादा जिस्म में नाजुक हिस्सा गाल होता है और आदमी गुस्से में देखते हो गाल ही पे थप्पड़ मारता है।
और उसने ऐसे ऐसे किया तो कहीं आँख आँख में ना लग जाए, इसलिए हुक्म दिया कि तुम में से कोई भी शख्स गाल पे ना मारे, यानी इशारा किया, जुज बोलकर कुल मुराद लिया गया, कहीं ना मारे। मार सकता है लेकिन कब? जब अपनी औरत को रंगे हाथ किसी काबिल एतराज बुराई में पकड़ ले। काबिल एतराज बुराई का मकसद समझ रहे हो? आपके ही बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बुलाती हो और वो दोनों बैठे हुए हों और तुमने रंगे हाथ अपनी बीवी को उसके साथ पकड़ा हो, तो अब यहां अभी डायरेक्ट नहीं मार सकते हो, पहले समझाओ ये क्या कर रही हो, क्या बात है, मौका दे दो 10-15 दिन, समझती है तो ठीक, इसके बावजूद आपके समझाने का कोई असर नहीं हुआ तो इसके बाद मोहल्ले के 4 आदमी बिठाओ, 2 उसके 2 अपने घर वाले, 2 अपने और 2 लड़की की तरफ के, और दोनों को बिठा के ये बात रखो कि देखो मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, आपकी बेटी मान नहीं रही है और फला फला लड़के को हमारे बिस्तर पर बुलाती है जो हमें पसंद नहीं है। फिर 10-15 दिन का टाइम दे दो, सुधरती है तो ठीक, नहीं सुधरती है, ये 2 मौके आपने दिए और बड़े बड़े मौके हैं, इसके बाद भी नहीं सुधरती है, तब कहा फजरिबूहुन्ना, तब कहा कि तुम उनको मारो, लेकिन आगे ये भी कह दिया ऐसी मार मत मारना कि जिसके निशान उसकी पीठ पर पड़ जाए, गैरा मुबर्रा, ऐसी मार मत मारोगी जिसके निशान पड़ जाए। उठाया, ताड़ जैसे गाय और बैल को मार रहे हैं, घोड़े को मार रहे हैं, ऐसी मार नहीं, हल्की मार मारो, वो भी गाल पर नहीं मारो। आज तो औरतें गाली दे रही होंगी मौलवी को क्या हो गया, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माओ, 2 बार समझाने के बाद तीसरी बार शरीयत ने कहा इनको हल्की मार मारो। और सुनो, तीसरी बार मारने के बाद भी वो नहीं सुधरती है तो एक और चांस दो उसको, चौथा चांस क्या है, 15-20 दिन मौका दे दो, इसके बाद भी नहीं सुधरती, मार के बावजूद भी आ रही, तो इसका मतलब ये है कि प्यार ज्यादा ही अंधा हो चुका है, खोपड़ी पे चढ़ चुका है, भूत बन चुका है। तो चौथी सजा ये है कि उसका बिस्तर अलग कर दो, 1 महीने के लिए उसके पास जाना छोड़ दो, तुम अलग कमरे में सो, वो अलग कमरे में, 1 महीने का मौका दे दो। अब इसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानती है तो इसका मतलब ये है कि उसका काम हो रहा है, उसकी प्यास कहीं बुझ रही है, इसका मतलब वो अब तुमको घास नहीं डाल रही है, इसका साफ मतलब ये है कि इतनी सजाओं के बाद भी वो नहीं सुधर रही, इसका मतलब ये है कि अब वो रहना नहीं चाहती है तुम्हारे पास। तब फिर इस्लाम फिर चौथी के बाद 5वीं सजा ये मुतय्यन करता है कि इतने मौके देने के बाद अब तुम उसको 1 तलाक दो, मैंने तुझे तलाक दी, इसके बाद फिर 1 महीने के लिए छोड़ दो, हो सकता है कि 1 तलाक के बाद वो सुधर जाए, हो सकता है कि अब सोच ले कि अब तो घर बिगड़ जाएगा मेरा, तो अभी रुजू करने का हक है मर्द को, अभी शौहर को, शौहर वो मना ले अपने शौहर को, अगर मना लेती है तो ठीक है, नहीं मनाती है तो दूसरे महीने में दूसरी तलाक दो, दूसरी तलाक में हो गई, अब आखिरी तलाक बाकी रह गई है। सोच लो जैसे ये तीसरी तलाक होगी मुंह से निकलेगी, बीवी शौहर के लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। अब अगर वो वाकई अपना घर बनाना चाहेगी तो 2 तलाकों के बाद अब भी मौका है, बना लेगी, और अगर अब भी मौका नहीं है, वो नहीं चाहेगी और इश्क की आग ज्यादा लगी हुई है तो फिर वो परवाह नहीं करेगी, तब तीसरे महीने में उसको तीसरी तलाक दे दो। जैसे ही आपके मुंह से तीसरी तलाक निकलेगी उस औरत की इद्दत वहीं से शुरू हो जाएगी। अब आपके ऊपर उसका ना नफका नहीं है, अब आपके ऊपर उसका खाने पीने की जिम्मेदारी तीसरी तलाक के बाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चीख रही है तलाक दिया तो गुजारा भत्ता दो। अरे जब वो हमारी औरत ही नहीं है तो क्यों दूं तलाक भत्ता? भाई हमने 3 तलाक जब उसको दे दी, जब हमारी बीवी नहीं है तो हम क्यों दें उसको तलाक भत्ता? साहब वो अपने बाप के ऊपर बोझ बन रही है, दूसरों के ऊपर बोझ बन रही है। धारा 125 यही कहती है कि उसको उसका हक दिया जाए, वो जब तक दूसरी शादी नहीं कर लेगी कहां रहेगी? जहन्नम में जाए, मेरा क्या जा रहा है?
मेरी बला से छूट गई, मैंने तलाक दे दी उसको, जब वो मेरी बीवी नहीं तो तलाक बता। अब साहब क्या कहती है गवर्नमेंट, क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट कि वो बोझ बन रही है, कहां खाएगी। मैं पूछता हूं हुकूमत से, मैं पूछता हूं सुप्रीम कोर्ट से, मौलाना जर्जीस ने 3 महीने में 3 मरतबा अपनी बीवी को तलाक दे दी। चलिए एक मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह ना करे कि तलाक हो, एक मिसाल दे रहा हूं। मुझे बताएं इस देश के प्रधानमंत्री, मुझे बताएं उत्तर प्रदेश का योगी, और मुझे बताएं बीजेपी के समर्थन से चलाने वाला नीतीश, मुझे बताएं, मेरे इस मसले का जवाब दे। 3 महीने में 3 तलाक दे दी। मेरी बीवी ने मेरे ऊपर मुकदमा दायर किया, तलाक तो ले ली लेकिन गुजारा भत्ता हमसे लेने लगी, डिग्री भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में जर्जी साहब मुकदमा हार गए। 5,000 रुपये महीना तुम्हें अपनी बीवी को देना पड़ेगा। मैंने कहा बीवी नहीं है, कहा नहीं है तो क्या हुआ, छोड़े हो, वो कहाँ जाएगी। 5,000 रुपये महीना बांध दिया, जब तक ये दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक आप 5,000 रुपये महीना दोगे। मेरी बीवी सोच रही फ्री में मिल रहा, हम शादी नहीं करेंगे, मिल रहा है ठीक है, कोर्ट के फैसले को मैंने मान भी लिया है। आगे वाला जुमला बताओ, मौलवी जर्जीस ने तलाक दे दी, बीवी बोझ बन, अब किसके ऊपर बोझ बनेगी, इसलिए उसको 5,000 रुपये महीना तुम्हें देना पड़ेगा। जर्जीस साहब ने पहली किस्त दे दी, मेरी बीवी खुश है। दूसरा महीना आया, दूसरी किस्त लेने आ गई, जर्जीस साहब ने 5,000 रुपये दूसरे महीने में दे दिया। तीसरे महीने खड़ी हो गई, लाओ महीना हो गया, जर्जीस ने तीसरे महीने में तीसरी किस्त भी दे दी। चौथा महीना भी आने वाला था, अचानक जर्जीस साहब का एक्सीडेंट हो गया और जर्जीस साहब इस दुनिया से चल बसे। अब मुझे सुप्रीम कोर्ट बताए कि उस औरत को गुजारा भत्ता कौन देगा। अब मुझे नरेंद्र मोदी बताए कि मेरी बीवी जो बोझ बन रही है उसकी हिमायत कौन करेगा। अब नीतीश बताए, योगी बताए कि इस औरत का, मेरी बीवी का जिम्मेदार कौन है। आपकी दफा 125 में नक्स है, कमजोरी है, इसको दूर करिए आप। अब किसके ऊपर वो बोझ बन रही है। 3 तलाक का मसला उठाकर सुप्रीम कोर्ट में तुमने पास तो करा लिया, लेकिन गुजरात की औरतें जो बेवा हो चुकी हैं दंगे के अंदर, वो आज तक इंसाफ मांग रही है। मोदी जी, उन औरतों का हाथ तुम्हारे सफारी सूट के गरीबानों पर है कि हमें इंसाफ दो। मोदी जी, तुम्हारी अपनी बीवी का हाथ तुम्हारे गरीबान पर है, जसोदा बहन का, हमें इंसाफ दो। मुसलमान औरतों की बड़ी फिक्र थी हमारे मोदी जी को, दिल के आंसू रोए थे बेचारे, घड़ियाल के नहीं, मगरमच्छ के नहीं, तकलीफ दर्द के आंसू रोए हैं, दर्द के। इतना दर्द तो उनको कभी नहीं हुआ होगा जितना, और इतनी खुशी भी उनको कभी नहीं होगी। बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया मुसलमान औरतों के लिए। मोदी जी, गुजरात की मुसलमान औरतों को भी इंसाफ दिला दो, ज़किया जाफरी को भी इंसाफ दिला दो। मेरे भाई सोचो, यही तो हम बुरा नहीं कह रहे हैं किसी को, सिर्फ आवाज उठाना चाहते हैं। हम आवाज, हम चाहते हैं कि ये हो, सबको एक नजर से देखा जाए। हम कहां मना करते हैं। एक बार होने कोशिश हुई, सिविल लॉ की, कॉमन लॉ की कोशिश हुई। उस वक्त उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर था राम प्रकाश गुप्ता। इत्तेफाक से उसकी तरफ से असेंबली के सामने वो रखा गया, कॉन्फ्रेंस रखी गई और उसमें सारे मजहबी लोगों को बुलाया गया। देवबंदी आलिम भी, बरेलवी आलिम भी, शिया आलिम भी, अहले हदीस आलिम भी और यहूदी ईसाई, सबको उसने बुलाया। राम प्रकाश गुप्ता ने, चीफ मिनिस्टर था उस वक्त उत्तर प्रदेश का, और अहले हदीस मौलवी की तरफ से हम भी गए। हर सबको बुलाया गया। बिल्कुल लखनऊ संविधान असेंबली के सामने ये चर्चा चला। कहा कि हमने इस बारे में विचार रखने के लिए मीटिंग बुलाई है आप लोगों की, सब लोगों के सामने। हमने इसलिए रखा है कि कॉमन लॉ अगर राइज हो जाए, सब लोगों के लिए बराबर कानून बन जाए, तो उसमें आप लोगों को क्या एतराज है बताइए। हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सबके लिए एक लॉ हो, एक कानून हो। बहुत अच्छी बात। हमने कहा चलिए शुरू करिए आप। सबने अपनी अपनी राय रखी।
मुसलमान उलमा ने कहा कि आप बताइए तो एक दो मिसालें तो दीजिए कॉमन लॉ में क्या। तो उसने दो मिसालें दी। एक मिसाल कि सबको एक ही बीवी रखने की इजाज़त हो, दूसरी शादी ना हो, और ये कानून सबके लिए बन जाए। जो दो मैंने थोड़ा टोका, मैंने कहा अच्छा ये कानून अगर बन जाए कि एक बीवी रखा जाए, अच्छा उसके बाद अगर कोई दो रख ले तो का वही तो है, इसलिए तो बुला रहा हूँ कि एक कानून जब सबके लिए बन जाए तो एक बीवी रखना चाहिए बस। अगर कोई दो रख ले तो उसके लिए कोई बड़ी सज़ा होता कि कोई दूसरी शादी ना कर सके। हिंदू मुसलमान कोई नहीं, कोई दूसरी रखे ही नहीं, कोई बड़ी सज़ा। मैंने 10 साल 20 साल कहा ऐसी कोई सज़ा होनी चाहिए। ठीक। दूसरा कानून ये होना चाहिए कि 2 बच्चे हों, जिसके यहाँ तीसरा बच्चा हो उसको भी 5-6 साल 10 साल की सज़ा होनी चाहिए। सारे मौलवियों ने मुखालिफत की। मेरी बदकिस्मती ये है कि उधर भी मुझे लास्ट में ढकेला गया। मुझसे कहा गया जर्जी साहब आपकी क्या राय है। सारे मौलवियों ने तो अपनी विचारधारा बता दी, अब मैं उल्टा चला। मैंने कहा आपकी सोच बहुत अच्छी है। इमाम बुखारी वगैरह ये वाले नहीं, वो अब्दुल्ला बुखारी थे, उस वक्त ज़िंदा थे। अरे मौलाना आप क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा आप लोग थोड़ी देर खामोश रहेंगे, 10 मिनट खामोश हो जाइए, उसके बाद में आप जितनी गालियाँ देना हो हमें दे लेना बाद में। हम समझ गए इसको कैसे समझाया जाए राम प्रकाश गुप्ता को। तो मैंने कहा आपने बहुत अच्छे कदम उठाया है, सबके लिए पहल आपने उठाई है, सबके लिए कानून होना चाहिए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हम तो चाहते हैं कि कानून सबके लिए हो। अब वो लोग देख रहे हैं मौलवी लोग, अरे मौलाना साहब क्या बात, न रुकिए। राम प्रकाश का आप ही अकेले बोल रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हो। मैंने कहा उन सबको समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। हमारी नस्ल के हैं, कोई दूर नहीं है, हम सबको समझा देंगे, लेकिन यह कानून सबके लिए बनना चाहिए कि हाँ। हमने कहा एक बीवी का कानून जब बन जाए तो उस पर अमल होना चाहिए कि होगा, और जो दूसरी कर ले वो हमसे बोला। हमने कहा 20 साल 25 साल 30 साल सजा होनी चाहिए हैं, इतनी लंबी सजा आप मानेंगे। हमने कहा हम मानेंगे, 50 साल का कानून बना दो, तस्लीम है हमें। कहने लगा कि सोच लो। हमने कहा हमने सोच लिया, जो दूसरी शादी करे उसको 50 साल की सजा, बनाओ कानून। लेकिन जब एक बीवी का कानून बन जाए तो एक सबको करना पड़ेगी। जो एक भी ना करता हो, जो कुंवारा रहता हो, जो शादी नहीं करता हो, उसको भी सजा होनी चाहिए फिर 50 साल का। क्या मतलब, क्या मतलब। मैंने कहा मतलब साफ है, जब कानून आप एक बीवी का बना रहे हो, सबको एक बीवी रखना है, तो एक बीवी सबकी होनी चाहिए। उस वक्त अटल जी की सरकार थी। मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री अटल जी की भी एक शादी होनी चाहिए, फिर एक बीवी फिर सबके पास। अब जानते हो उसने क्या कहा, माइक पकड़कर राम प्रकाश गुप्ता ने। क्या है मौलाना साहब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं भाई। अरे कोई नहीं करना चाहता, उसकी मर्जी, वो नहीं करता है तो क्या। मैंने कहा कानून बनाने के बाद भी मर्जी चलेगी कि भाई उसकी मर्जी वो नहीं कर रहा है, या कोई नहीं करना चाहता तो। मैंने कहा जब मर्जी ही पे मामला टिका हुआ है तो मेरी मर्जी में 2 करना चाहता हूँ, आपका क्या जा रहा है बोलिए। जब कानून बनने के बाद ही मर्जी है तो फिर मैंने वहां दूसरे अंदाज में कहा, मैंने कहा जब कानून बनने के बाद भी अपनी मर्जी वो नहीं कर रहा तो मेरी मर्जी में 2 कर रहा हूं, किसी के बाप का क्या जा रहा है बोलिए। अरे यार आप तो बनने ही नहीं देंगे। अब मौलवी लोग हंसे, कहा ये बात अब लाया सही। मैंने अब सुनिए, 2 बच्चों वाला कानून बनाओगे, बना के बनाओ। जिसका तीसरा बच्चा हो जाए उसको 10 साल 20 साल की सजा दो, ठीक है मान रहे हैं। लेकिन शादी के बाद जिसको एक भी बच्चा ना हो उसको क्या सजा दोगे। अरे ये कोई बात नहीं है, अरे उसके हो ही नहीं रहा है। मैंने कहा मेरे 4 हो रहे हैं तो क्या रोक लूंगा, 5 हो रहे हैं तो रोक लूंगा। भाई उसके हो नहीं रहे हैं, मेरे होते ही चले आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे। जब उसके लिए कानून नहीं बना सकते हो तो बैलेंस बराबर रहना चाहिए। उनके 2 नहीं हैं, हमारे 4 हो गए, बैलेंस बराबर रहना चाहिए ना। अरे भाई तुम लोग बनने ही नहीं दोगे कानून। राम राम, सब महफिल ही खत्म हो गई, पूरी मीटिंग हट गई। उस वक्त की बात दूसरी थी, अटल बिहारी जी की जहनियत दूसरी थी। अटल बिहारी जी मुसलमानों के, हम कह सकते हैं कि वो राजधर्म अपनाने वाले थे।
अगरचे वो मुसलमानों के मसीहा नहीं, लेकिन उन्होंने मोदी जी को भी डांटा था जब गुजरात में दंगा हुआ था कि राज धर्म अपनाओ, इस तरीके की हुकूमतें नहीं चलती। उनकी जहनीत दूसरी थी। मेरे भाइयों, बीजेपी उनके ज़माने में तरक्की भी की है, लेकिन इसकी जहनीत दूसरी है। ये कहाँ देश जा रहा है ये आने वाला वक्त बताएगा हमें। बस हम और आप इस रात में तहज्जुद की नमाज का वक्त है, दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह इस मुल्क को तू की हिफाजत फरमा ले, इस देश को तू बचा ले। इस देश में फासिस्ट ताकतें आ चुकी हैं, हिटलर जैसे लोग पैदा हो चुके हैं जो इस देश को दीमक की तरह चाटना चाह रहे हैं, गॉडसे का कानून लागू करना चाहते हैं। महात्मा गांधी के दुश्मनों को इस देश के अंदर उनका वो हुकूमत में विराजमान हो चुके हैं। बारह हम तुझसे दुआ करते हैं कि इस देश को फासिस्ट तंजीमों से बचा ले। अल्लाह इसमें अमन व अमान कायम फरमा दे। अल्लाह इस देश की तू हिफाजत फरमा। देश जितना तुम्हारा है उतना हमारा है मेरे प्यारे साथियों, और इस देश का कोई ठेका न ले। मेरा है, मेरा है। तुम्हारे जो ठेकेदार थे वो विजय माल्या और ललित मोदी वो लंदन भागे हुए हैं। देश तुम्हारा है, सारे विदेशी लोग यहाँ चले आ रहे हैं। तो बात मेरे भाइयों आगे बढ़ गई। मनुस्मृति के अंदर भी आदम और हव्वा का वाक़या मौजूद है और नूह अलैहिस्सलाम का मौजूद है। इसलिए लोगों को ये बताइए, हिंदू भाइयों को इस बात की दावत दीजिए क्या है, हिंदू भाइयों ये इस्लाम हमारा धर्म नहीं है, ये तुम्हारा ही धर्म है। ये वही धर्म है जो मनु लेकर आए थे, ये वही धर्म है जो मोसेस लेके आए थे, ये वही धर्म है जो जीसस ईसा लेकर आए थे, ये वही धर्म है जिसको मोहन मदन कल की अवतार नराशंस लेकर आए थे। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विदायम ही तदोदयत विवेका इत कलोगत प्राय जनेषु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वेने भगवान दृश्यति तथस्तु संभल गिरा में सोच स्वजीव जाता है। मंगलाचार्य बहुला पापिता विपजिज्जता तच्छुद्वा पुंडरी काच्छो ब्राह्मण विदम विरीति भवने संभलो विष्णु यशदुग्रे सुमति प्राप्त भुवाभ्यम अश्वमाशुगमारु हदेव दत्त जगतपति आसिना साधु मनम षडेश्वर्य गुणन्विता अदतेषां भविष्यन्ति मनासि विष्टानि वासुदेव अंगरागति पुण्य गंधांग स्पर्शामा विचरन्न शुना छोड़िया हिना प्रतिमगुति निर्पलिंग गच्छतो दस्युनि कोटिशोनि हनिष्यति। ये वही दिन है, वही अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम। सारी दुनिया में जब अंधेरा हो जाएगा तो उस अंधेरे को नाश करने के लिए ईश्वर मोहम्मद को भेजेगा। मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे, मोह मदांधिकारम नाशम, उनके आने के बाद सारा का सारा अंधेरा मिट जाएगा। इत कलोगत पराय जनेषु खरगर मिड़ी, जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी। धर्मत्राणाय सत्वैन, तब धर्म की रक्षा करने के लिए और सत्य को नाफिज करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्मत्राणाय धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन और सच्चाई को नाफिज करने के लिए भगवान दृश्यति, ईश्वर भगवान कल की अवतार को भेजेगा, अंतिम ऋषि को भेजेगा। कल की प्रादुर्भाव्यम है, किसको भेज? भगवान दृश्यति, भगवान अवतार भेजेगा। अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से अवतार आएगा। जब सारी जनता जानवरों की तरह हो गई थी, उसी वक्त अल्लाह ने आखिरी नबी को भेजा। जुआ इतना खेला जाने लगा अरब की सरजमीन पर कि लोग जुए में जब दौलत हार जाते थे तो मकान लगा देते थे, मकान भी जुए में हार जाते थे तो अपनी पत्नी जुए में लगा दिया करते थे, और पत्नी भी जब जुए में हार जाया करते थे तो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। इतने लोग जुआरी हो चुके थे। शराब तो इतनी ज्यादा पी जाती थी, शराब तो इतनी ज्यादा पी जाती थी कि शराब पैदा होने के बाद ही वो पीना शुरू कर दिया करते थे। और शराब के इतने बड़े रसिया थे, इतने बड़े दिलदाता थे कि खाना खाते थे तो पानी की रखने के बजाय शराब के जग और शराब के मग वो अपने पास रखा करते थे। खाना खाते खाते पानी पीने की जरूरत पड़ती थी तो पानी के बजाय वो शराब पिया करते थे। इतनी ज्यादा शराब उनकी घुट्टी में पली हुई थी मेरे भाइयों कि शराब जब हराम नहीं हुई थी
तो शराब के नशे में एक सहाबी धुत हो गए। शराब इतनी पी ली कि शराब पीने के बाद नशा चढ़ गया और शराब के ही नशे में वो अपनी बीवी के पास जाने लगे कि अपनी बीवी से मैं मिलूं, उससे शारीरिक संबंध बनाऊं, लेकिन उनकी अकल काम नहीं कर रही थी और वो बजाय अपनी बीवी के उन्होंने अपनी जवान बेटी का हाथ पकड़ लिया। शराब के नशे में उन्होंने अपनी जवान बेटी को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। बीवी अंदर से आई, उसने अपने शराब पिए हुए शौहर के हाथ से अपनी बेटी को छुड़ाया और उनको धक्का देकर एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। जब नशा उतरा तो उन्होंने अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया और कहा तूने मुझे अपने कमरे में क्यों बंद कर दिया? बीवी ने कहा कि तुमने शराब ज्यादा पी रखी थी। उसने कहा मैं शराब ज्यादा क्या पी, कभी कम कभी ज्यादा, ये तो हो ही जाती है, तुमने मुझे बंद क्यों किया? बीवी ने जवाब दिया आज कुछ ज्यादा ही पी ली। अरे ज्यादा और कम तो चलता रहता है, लेकिन तुमने बंद क्यों किया? आए मेरे शौहर आज इतनी पी ली कि बीवी और बेटी के दरमियान अंतर नहीं कर सके, फर्क तक नहीं कर पाए, चीख पड़े नहीं नहीं मुझे बताओ मेरी बीवी क्या हुआ। बीवी ने जब पूरी बात बताई कि तुमने अपनी जवान बेटी का हाथ पकड़कर खींचने लगे और उसको हम बिस्तरी के लिए बिस्तर पर ले जाने लगे, कहा बस बस आए मेरी बीवी बस। उसने शराब की बोतलों को सारा का सारा जो घरों में रखी हुई थी तोड़ दिया, मटके तोड़ दिए और नजरें आसमान पे डाली। आय अल्लाह मेरी बीवी मुझे क्या बता रही है, मैंने अपनी जवान बेटी का हाथ पकड़ लिया। ये जमीन फट जाती और ये जुमले सुनने से पहले मैं इसके अंदर धंस जाता। अब मैं अपनी जवान बेटी के सामने आऊं तो कैसे आऊं? आय अल्लाह इस शराब की हुर्मत का ऐलान तू क्यों नहीं कर देता है? मेरे भाइयों ये उस जमाने की बात है जब शराब हराम नहीं हुई थी, जब एक साहबी शराब पीकर शराब के नशे में अपनी बेटी का हाथ पकड़ सकता है। तो आए नौजवानों हम उस सहाबा से बढ़कर तो नहीं हो सकते हैं। आए नौजवानों हमारा मकाम और हमारा ईमान उस सहाबा से ऊंचा तो नहीं हो सकता है। जब वो सहाबी खता कर सकते हैं तो हम शराब के नशे में अपनी बीवी और अपनी माँ को, माँ बहन की और बेटी की गाली क्यों नहीं दे सकते हैं? हम अपनी माँ बहन बेटी के साथ बलात्कार या रेप या जिना क्यों नहीं कर सकते हैं? शराब कुछ भी करा सकती है, कुछ भी। और हदीस भी है लयाती अन्नाला उम्मती अलामा माता अला बनी इसराइल, मेरी उम्मत पर भी वही जमाना जाएगा जो कौम बनी इसराइल पर आया था। हस्बन नाली बिन्नाल, जैसे दोनों जूते बराबर होते हैं ऐसी मेरी उम्मत में और बनी इसराइल में कोई फर्क नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं रहेगा। यहाँ तक कि अगर बनी इसराइल में कोई शख्स अपनी माँ के पास आया होगा अताला उम्मी लवता अला उम्मी अलानियतन लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी माँ के साथ, ईसाइयों में यहूदियों में किसी ने अपनी माँ के साथ एलानिया जिना किया होगा, किसी चौराहे पर अगर अपनी माँ के साथ मुकाला किया होगा, तो मेरी उम्मत पर भी कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरे उम्मती भी अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटियों के साथ मुकाला न करें। लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक, तो मेरी उम्मत के लोग भी ऐसा करेंगे। चौराहे पर, सड़क पर, सबके सामने अपनी माँ के साथ मुकाला करेंगे। कौन? मुसलमान। कौन? उम्मत मुहम्मदिया। कौन? हम और आप। और जानते हो नौजवानों, एक लड़का अपनी माँ के साथ, एक लड़का अपनी बहन के साथ, एक लड़का अपनी बेटी के साथ चौराहे पर सबके सामने अगर जिना करेगा, सबके सामने अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटेगा, अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत से खेलेगा, तो उसकी जिम्मेदार यही शराब होगी, यही शराब होगी जिसके आज हम रसिया और दिलदादा बने हुए हैं। यही शराब हमें माँ बहन बेटी तक ले जाएगी, क्योंकि इसके नुकसान अल्लाह के रसूल ने हमें बताए हैं। मौलाना जर्जिस साहब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकन को ज़रूर से दबा दें।